बड़ी खबर आपको जैसलमेर से बता रखे हैं। जैसलमेर में चलती बस में अचानक आग लग गई है और आग लगने की वजह से 10 से 12 यात्रियों की जान चली गई है। हादसे में कई सवारियां जो हैं वो झुलस गई हैं, ये जानकारी मिल रही है। फायर फाइटर्स को मौके पर बुलाया गया है, आग पर काबू पाने की कोशिशें की गई है, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हादसे पर दुख जताया। ये तस्वीर देख लीजिए, ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर जो निकलकर सामने आई है उसने हर किसी को हैरान कर दिया है। क्यों? क्योंकि अंदर से पूरी बस जलकर राख हो चुकी है। इस जलती बस और धुएं के गुबार की तस्वीरों को देख लीजिए। ये डबल डेकर बस है जिसमें ऊपर और नीचे दोनों तरफ सवारियां बैठती है, यानी जो सवारियां हैं उनकी संख्या ज्यादा हो सकती है। हालांकि जांच की बात कही जा रही है, लेकिन जैसलमेर में चलती बस में लगी इस आग की खबर ने हर किसी को हैरान कर दिया है। जो तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं वो दिखा रही हैं कि कैसे इस बस में आग लगने के बाद अफरा तफरी की स्थितियां मची होंगी, चीख पुकार मच गई होगी। आनन फानन में जो फायर फाइटर्स के उनको मौके पर बुलाया गया होगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये चलती बस में आग लगने की बात आई है जिसमें कैजुअलिटी हुई है। लोग जो इंजर्ड थे उनको हॉस्पिटल भेज दिया गया है और कुछ लोगों की डेथ हुई है अंदर। अभी कुछ स्पष्ट नहीं कह सकते कि कितनी कैजुअलिटी हुई है, उसी में लगे हुए। और इस वक्त अमृत तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमृत, जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है वो तो हैरान कर रही है, आंकड़ा कहीं ज्यादा तो नहीं? दीपेश, देखिए, जो मौत का आंकड़ा है वो बढ़ सकता है। अभी औपचारिक रूप से आंकड़ों की बात नहीं कही गई है, लेकिन ये ज़रूर बताया गया है कि 3 महिलाएं और 4 बच्चों समेत कुल 16 लोग बुरी तरह से जो है झुलसे हैं और इनमें से जो अधिकांश है उनके जो झुलसने का प्रतिशत है वो तकरीबन 70 से 80% तक झुलस गए हैं। और मरने वालों का आंकड़ा ज़रूर निश्चित रूप से बढ़ जाएगा, इसकी आशंका जताई जा रही है, क्योंकि जो फायर फाइटर मौके पर पहुंचे जिन्होंने आग बुझाने का काम किया वो घटना के मंजर को देख करके काफ़ी ज़्यादा हैरान थे। दरअसल ये जो हादसा हुआ, ये जो बस है रोज़ाना जैसलमेर से जोधपुर के लिए जाती है शाम के 3 बजे के करीब, और रोजाना की तरह आज भी यह 3 बजे जो है जैसलमेर से निकली थी। जैसलमेर जोधपुर हाईवे पे थयात गांव है, वहां जैसे ही पहुंची, अभी 3-4 किलोमीटर ही बस चली थी कि बस के पिछले हिस्से में जो है वो आग लगी और आग बस के ड्राइवर ने ब्रेक लगाने की कोशिश की। जब तक वो रोकता तब तक आग पूरी तरह से बस को अपनी चपेट में, नहीं तो आग लगने का कोई कारण अभी तक स्पष्ट हो पाया? तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि दीपेश, अभी तक जो है इसके कारण स्पष्ट रूप से नहीं पता चलेगा, लेकिन प्रथम दृष्टया जो इस बात को देखा गया तो ये मान के चला जा रहा है कि बस के भीतर कोई शॉर्ट सर्किट हुआ था, क्योंकि आग की तीव्रता काफ़ी ज़्यादा थी। जब तक कि बस को आगे ब्रेक मार करके ड्राइवर रोकता तब तक पिछला हिस्सा जो है पूरी तरह से आग की चपेट में था और लोग जो है उस समय झुलस रहे थे। तुरंत आनन फानन में जो है फायर फाइटर को कॉल किया गया, एम्बुलेंस की 3 गाड़ियां पहुंची और वहां से उन्हें जैसलमेर के अस्पताल ले जाया गया, जहां पे उन्हें एडमिट कराया गया और इलाज भी अभी चल रहा है। जो हमें जानकारी मिल रही है कि इनमें से जो अधिकांश है उनमें से जो झुलसने की जो मात्रा है, लेकिन एक सवाल यहाँ ये खड़ा होता है अमृत की, अगर आग लगती शॉर्ट सर्किट से और आग लगने के बाद ड्राइवर को पता लगा, ड्राइवर ने रोका, तब तक पूरी बस में आग फैल गई, तो ये सवाल खड़ा होता है कि कहीं सिर्फ शॉर्ट सर्किट एक वजह है या फिर कुछ और भी इसका कारण हो सकता है, क्योंकि शॉर्ट सर्किट की वजह से इतनी स्पीड में पूरी बस में आग तो नहीं लग सकती। जो हमें जानकारी मिल रही है, कुछ यात्रियों ने जो उस दौरान बताया, गांव के लोग जो पहुंचे उनमें से जो जानकारी मिल के आ रही है कि बस जो है जब रोकने की कोशिश कर रही थी तब पिछला हिस्सा जो है वो झुलस रहा था और झुलसते हुए जब ब्रेक लगाया गया तो आगे तक आग जो है बस के रोकते रोकते आगे तक पहुंच चुकी थी, यानी कि उसकी तीव्रता काफी ज्यादा थी। अभी जांच के बाद स्पष्ट हो पाएगा कि आग का असली कारण क्या था, इतनी तेजी से आग बस के भीतर पहुंची कैसे, क्या बस के भीतर कोई ऐसे इंतजाम थे जिन पे आग के काबू पाया जा सके, नॉर्म्स के तहत बस चल रही थी या फिर कुछ उसमें मॉडिफिकेशन कराकर तमाम सवाल का जिनका जवाब जो है वो तलाशा जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि जांच पड़ताल के बाद आखिर कैसे इस पूरे आग लगने की घटना को लेकर खुलासा होता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।